हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पर हमने अल्कोहल, ईथर और फिनॉल की बात की थी। स्टार्टिंग में हमने उसकी क्लासिफिकेशंस किए थे और कुछ आईयूपीएसी भी किया था हमने अल्कोहल और फिनॉल का। आज बात करते हैं ईथर की। इस टेबल से शुरू करना है हमें। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस नंबर 1 की, तो देखिए अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो बहुत इजी है ये। आप देखिए दोनों साइड सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। जब 2 बार आएंगे तो डाई लगेगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, मेथिल मेथिल हैं, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। वहीं अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखिए एक टर्म इसमें होता है एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। तो ये जो एल्कॉक्सी होगा ये होगा स्मॉल चेन वाला, स्मॉल, और जो एल्केन होगा वो पेरेंट चेन होगी, लार्जेस्ट वाली, ठीक। अब क्योंकि ये दोनों साइड सेम है तो हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी मीथेन। देख लीजिए, मेथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट आता है ये वाला। अगर इसकी आईयूपीएसी की बात करें तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये है, तो ये हुआ एल्केन और यहाँ क्या है, मेथॉक्सी, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, 1, ऐसे करेंगे 1 2 और ये 3, तो 1 पे मेथॉक्सी है तो नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेम की बात करें, देखिए इस ईथर के लेफ्ट में मेथिल है विच इज M, और राइट में क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपिल है तो P। अब अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, M, तो नाम हो जाता है मेथिल प्रोपिल ईथर। प्रोपिल ईथर, क्लियर है। क्योंकि ये विदाउट ब्रांच है तो इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग C6H5OCH3 की। इस वाले की बात कर लेते हैं। देखिए इसका आईयूपीएसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसको दोनों मतलब कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बट जनरल नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड एनिसोल। एनिसोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका कॉमन नेम लिखे हम तो क्या लिखेंगे बताइए। इधर देखिए मेथिल है M, इधर क्या है, फेनिल है, तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, M, तो नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। फेनिल ईथर, क्लियर है। मेथिल फेनिल ईथर या एनिसोल। और आईयूपीएसी की बात करें, देखिए इधर हमारा क्या है, बेंजीन है, इधर क्या है, मेथॉक्सी है। तो बेंजीन के पास ज़्यादा कार्बन तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा मेरा, तो बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, बात करें अगर इसकी तो ये भी देखिए सिंपल ही है। बेंजीन मेरा क्या होगा, पेरेंट, ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, तो बोलेंगे एथॉक्सी बेंजीन। और आईयूपीएसी क्या बोलेंगे, दिस इज एथिल, दिस इज फेनिल, तो ई कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, तो एथिल फेनिल ईथर, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बात करते हैं इसकी। बात करें अगर हम इसमें कॉमन नेम की, देखिए ऑक्सीजन के लेफ्ट में फेनिल है और यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, इधर 6 हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, फेनिल, और इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल, क्लियर है। अब देखिए अगर आप अल्फाबेट में कंपेयर कर रहे हो पी और इसका आई, तो गलत है ये। हम पी और आइसो नॉर्मल नियो को नहीं कंपेयर करते हैं प्रेफरेंस में, हम उसके वर्ड रूट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फेनिल, ठीक है, आइसोपेंटिल ईथर, क्लियर है। इसको बोलेंगे फेनिल और इतने को बोलेंगे आइसोपेंटिल ईथर, क्लियर। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग करिए।
देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चलिए क्या बोलेंगे, बोलिए। ये मेरा हो जाएगा बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंजीन। और इधर बताइए क्या है, 1 2 3 और 4, क्लियर है। दिस इज बेंजीन विच इज माई पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी। तो नाम क्या लिखेंगे, अच्छा 3 पे मेरा एक ब्रांच मिला है मेथिल, तो बोलेंगे 3 मेथिल। 4 कार्बन से क्या बोलेंगे, ब्यूटॉक्सी। और क्या बोलेंगे, बेंजीन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा यहां देखिए इस दोनों कार्बन के लेफ्ट में भी OCH3 है, राइट में भी है, तो इसको बोलते हैं 1,2। दिस इज 1,2 डाई मेथॉक्सी इथेन, क्लियर है, 1,2 डाई मेथॉक्सी इथेन। एक लास्ट वाला बचता है, इसको देख लेते हैं। इसकी अगर मैं यहां ड्राइंग कर दूं, यहाँ OET है एथिल, और यहाँ पर मेथिल है, और यहाँ पर भी क्या है, मेथिल है। देखिए अगर मैं इसको 1 और इसको 2 कर दूं, तो अगर मैं लोवेस्ट सम रूल लगाऊंगा तो बोलेंगे 1 + 2 + 2 कितना हो गया, 5। अगर मैं इसको 1 लिखूं और इसको 2, तो ये 1 + 1 + 2 कितना हो गया, 4। तो कौन सा सही है, लोवेस्ट सम रूल। IUPAC का एक रूल है लोवेस्ट सम, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे लोवेस्ट सम आए। तो मैं इसको हटा देता हूं, दिस इज माई 1, दिस इज 2, क्लियर है। तो अगर हमें अब इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताइए। 2 पे क्या आया है, एथॉक्सी ग्रुप, तो 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। अब 1 पे ही 2 बार मेथिल है, तो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये इस टेबल की कहानी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कुछ हमें IUPAC दिए गए हैं, आप कोशिश करिएगा इसको लिखने की। सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसे ट्राई करिएगा, इजी है। जैसे ये वाला देखिए, थर्ड वाला, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम अंक मिले, तो 1 2 3, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लियर है। ऐसे हम यहाँ पे अगर फोर्थ वाले की बात करें, तो वहां से चलिए जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से चलते हैं पेरेंट चेन को, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 6, क्लियर है। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वर्ड रूट 6 कार्बन का है तो हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इन है तो हेक्स 1 इन 2 ऑल, सॉरी 3 ऑल, 3 पे OH है, ठीक है, तो नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। इसका भी आप इजीली कर सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, क्या हो जाएगा बताइए। अल्फाबेट अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो ब्रोमो भी है, मेथिल भी है, तो अल्फाबेट में B कम्स फर्स्ट, सो 2 ब्रोमो 3 मेथिल, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। इन का ई हटा देंगे क्योंकि आगे क्या आ रहा है, O। अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा यहां बात किया गया स्ट्रक्चर पे। बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिए हमारे पास है CH3OH,
और एक है फिनॉल, और एक है डाइमिथाइल ईथर। देखिए ये ऑक्सीजन है sp3, सारे sp3 मेरे हैं। एक सेकेंड, ये वाला ऑक्सीजन बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो एक कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेटेड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो ये क्या हो जाएगा sp2। ये ऑक्सीजन मेरा sp2 है, ये ऑक्सीजन बोलिए 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा sp3। ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां ये कार्बन sp3 होगा, यहां ये कार्बन क्या हो जाएगा बताइए sp2। क्लियर है। और यहां भी ये कार्बन क्या हो जाएगा sp3। देखिए जब भी कभी हमारी ज्योमेट्री sp3 होती है तो जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल आता है वो 109.5 डिग्री आता है। अब लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। जैसे अगर मैं वाटर ले लूं तो इसका जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल आएगा वो sp3 हाइब्रिडाइज के कारण कितना होना चाहिए 109, बट ये होता एग्जैक्टली है 104.5, ठीक है, 5 डिग्री कम हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अब इस पे क्या है, एक मेथिल ग्रुप है, और मेथिल क्या होता है थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा भारी है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। अगर आप भारी ग्रुप ला रहे हो तो जो मेरा बॉन्ड एंगल 104 था अब वो कितना हो जाएगा बताइए, थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा 104 से ज्यादा बट 109 से कम, ठीक है, क्योंकि 109 में क्या हो रहा है लोन पेयर आने के कारण वो 109 से 104 पे हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेथिल ग्रुप लाते हैं तो मेथिल एक बल्की ग्रुप है तो इसको 104 से बढ़ाता है बट 109 से वो कम रखेगा। कितना आ रहा है 108 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं फिनॉल पे। फिनॉल का जो ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है ये वाला, इसको भी ये क्या कह रहा है, ये 109 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 109 डिग्री, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बेंजीन ग्रुप है ये भी थोड़ा सा बल्की है, और बल्की हो रहा है तो क्या करेगा 108 से थोड़ा सा ज्यादा करता है, 108 से ज्यादा करेगा, ठीक है। क्यों, मेथिल के कंपैरिजन में बेंजीन थोड़ा सा बल्की है। अगर वही मैं दोनों साइड बल्की लगा दूं तो अब यही बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा, और अब कितना हो जाएगा 1111.7। आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं याद रखनी है, बस कंपैरिजन याद रखना है कि जैसे जैसे बल्की ग्रुप्स बढ़ रहे हैं देख रहे हैं बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है ना। यहाँ एक था तो 108, यहाँ बेंजीन आई थोड़ी सी बड़ी है तो 109, और यहाँ दोनों मेथिल हैं तो 111। क्लियर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पूरी कहानी आपको मिल गई है, देख सकते हैं आप, मैं जूम कर दूं, मैं पहले पढ़ देता हूं। द बॉन्ड एंगल COH in alcohol is slightly less than tetrahedral 109 degree 28 minute. It is due to the repulsion between the unsaid electron pair of oxygen. In phenol, the H is attracted to the sp2 hybridized carbon in aromatic ring. The carbon oxygen bond length is 136. Phenol is slightly less than that is methanol. This is due to partial double bond character. ये हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। देखिए ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका आप बनाते हो तो हमें ये मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ क्या हो गया डबल, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, आप देख सकते हो। Phenol slightly less in methanol. This is due to partial double bond character. तो ये पहले सिंगल था अब डबल हो गया, तो रेजोनेंस है जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जा रहा है इस पे। एंड
sp2 hybrid says carbon to which oxygen is attached. In ether, the 4 electron pair, that is the 2 bond pair and 2 lone pair of electron on oxygen, are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than tetrahedral angle due to repulsion between 2 bulky R groups. You can see here bulky है. The CO bond length is almost the same as in alcohol. Clear है? अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं, एक रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की. चलिए इसको मैं आपको अलग से कराता हूं, ठीक है. मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, एक पेज यूज में लेता हूं. देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है. एल्कीन में हम लेते हैं प्रोपीन को, प्रोपीन ले लेते हैं. इस प्रोपीन की रिएक्शन हम क्या करते हैं, H2O के साथ एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, H+ की प्रेजेंस में. हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है और मैकेनिज्म लिखनी है. तो देखिए कैसे होती है. सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो एल्कीन होगा वो प्रोटोनेट होगा, H+ के साथ रिएक्ट करेगा. और आपको मैं पहले ही बताया हूं, जब ये एल्कीन पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा. अगर डाउट हो आपको कि क्या कार्बोकेटायन हो सकता है तो ऐसे कहीं साइड में आप बना लिया करो. देखो इस डबल बॉन्ड को देखिए, हमारे पास दो चीज़ है, या तो हम पॉजिटिव को बीच में रखेंगे मिडिल में तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब इसको आप ब्रेक करते हो ना तो या तो ये ऐसे टूट सकता है या तो ऐसे, ठीक है. यही दो पॉसिबिलिटी है. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी पे है इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल. तो हमारी कोशिश होती है कि इसी पोजीशन पे कार्बोकेटायन को लाएं तो H जो होगा वो इस CH2 से जाएगा, ठीक है. तो कार्बोकेटायन हमें सेकेंडरी मिलेगा. तो हम करेंगे क्या, इससे एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएंगे, ये वाला. ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन. और जब भी हमें कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट मिलता है तो उसका रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. और ये एक क्या है, स्लो स्टेप है. और जैसे ही हमें कार्बोकेटायन मिल गया अब क्या होता है, ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस केटायन को डोनेट करेगा, अटैक करेगा ऐसे, ठीक है. तो क्या मिलेगा, CH3. यहां देखिए ऑक्सीजन पे प्लस H और H और एक लोन पेयर, ठीक है. अब हो क्या रहा है, अगर हम H+ को H2SO4 से ला रहे हैं, सोचिए, तो अगर H2SO4 ब्रेक होगा तो ये बनाएगा H+ + HSO4-. बोलिए. तो अब जो ये HSO4- है ये करेगा क्या, इस प्रोटॉन को खींचेगा और ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल. और हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये वाला अल्कोहल. क्लियर है, दिस इज द प्रोडक्ट. बात समझ में आई. सबसे पहले हमने क्या किया, एल्कीन को प्रोटॉन के साथ कराया तो कार्बोकेटायन बना. सिलेक्शन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल वाला. अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंज कराएंगे. अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो कार्बोकेटायन बना है उसी पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा. और वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल. क्लियर है. तो ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं. देखिए इसने क्या किया है, ये यहाँ से H3O+ इन्होंने प्रोटॉन ले लिया है, ठीक है. देख सकते हैं आप, ये एल्कीन इस प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है H3O+ के, तो कार्बोकेटायन मिला. अब कार्बोकेटायन पे ये न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक किया तो यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, फिर यही वाटर इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लिया तो लास्ट में हमें अल्कोहल मिल गया, ठीक है. तो दिस इज अ मैकेनिज्म. अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है, मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है.
मार्कोनी कॉप्स लगाइए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। आप देखिए कि रीअरेंजमेंट अगर होगा तो मार्कोनी कॉप्स मत लगाइए, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तब आप मार्कोनी कॉप्स लगा सकते हैं। जैसे एक पेज मैं और ऐड करता हूं और मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, जैसे ये है, ठीक है, और हमने H+H2O लिया। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मार्कोनी कॉप्स और कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आ जाता है। अगर आप मार्कोनी कॉप्स रूल लगाओगे तो क्या होता है इसमें, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ 1 और यहाँ 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं H+ और OH- में, ठीक है। तो अगर मार्कोनी कॉप्स आप लगाने जा रहे हो तो ये कहाँ जुड़ेगा बताइए, यहाँ पर। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये मार्कोनी कॉप्स की कहानी है। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करते हो तो इसी रिएक्शन में क्या करना है हमें, जब H+ से रिएक्शन हुई तो एक कार्बोकेटायन बनाएंगे। पहले तो हमें ये वाला कार्बोकेटायन मिलेगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी है और इसके नेबरिंग में एक टर्शरी हमें मिल सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट करा के 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो हमें ये मिला। अब इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस 2 हाइड्रोजन, और बाद में क्या होगा बताइए, एक H निकल जाएगा तो ये OH। तो कहने का क्या मतलब हुआ, बात बहुत साफ है। रीअरेंजमेंट दिखेगा तो मार्कोनी कॉप्स नहीं लगाना है, रीअरेंजमेंट अगर नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट मार्कोनी कॉप्स लगा के आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात थी जो मुझे बताना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्कोनी कॉप्स दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, अब है एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO इन शॉर्ट। हम इसे HBO बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए इधर, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो मैकेनिज्म है इसकी और एक इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, देखिए पहले तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिखिए, इसको पढ़ते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है भाई, B2H6, ठीक है। और BH3 इसका मोनोमर होता है, ठीक। react with alkene to give trialkyl borane as a addition product. This is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, इसको दो मेथड में सिखाता हूं। पहले HBO की ट्रिक लगाएंगे, रिएजेंट पहले जानिए क्या होगा। एरो के ऊपर लिखा होगा BH3 या B2H6 भी आ सकता है, और यहाँ क्या होगा H2O2OH-, ठीक है, ये दिया होगा। ट्रिक क्या है, इट इज एडिशन ऑफ H2O या H+OH- ऐसे लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ H+OH- अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, AMR, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मेरा ये एल्कीन है
और मैंने यहाँ पर ये रिएजेंट लिया BH3 H2O2 OH आयन। अब देखिए OH माइनस यहाँ मेरा है न्यूक्लियोफाइल। एंटी मार्कोनी-कॉप्स क्या कहता है बताइए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था निगेटिव पार्ट, यहां मैं लिख देता हूं, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैक ऑन that double bonded carbon which has maximum hydrogen। तो ये वाला OH कहाँ जाएगा भाई, इस पे। तो H बीच वाले कार्बन पे, प्रोडक्ट क्या मिला CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। और ये एल्कोहल बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, 1 प्रोपेनॉल, 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा मिले अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनी-कॉप्स, और ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म बात कर लेते हैं, जो NCERT में दी गई है, मैं उसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये है मेरा एल्कीन और यहाँ पे मैंने लिखा BH3 H2O2 OH आयन, ठीक है। देखिए बोरैन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं इसको करता क्या हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं ऐसे बोरॉन और H ऐसे लिखता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा डेल्टा निगेटिव इसको कर दो, इसको डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो मैं करता क्या हूँ कि इस वाले कार्बन को बोरैन के साथ करूँगा और एक हाइड्रोजन को इस CH के साथ। तो यहीं से आप चाहो तो ऐसे ब्रेक कर दो। तो जब इसको बनाओगे तो ये बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 BH2, ठीक है। क्या ये बात इतनी समझ में आ गई आपको? BH2 को इस कार्बन से रखेंगे और हाइड्रोजन को बीच वाले से, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए इस बोरान पे 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2। पहले 3 था, पहले कितना था, 3 था। अब देखो एक हाइड्रोजन हटा और एक ये पूरी चेन आ गई, कार्बन चेन आ गई एक हाइड्रोजन के हटने से। तो इस प्रोसेस को हम 2 बार करेंगे ताकि ये दोनों हाइड्रोजन हट के यही एल्काइल चेन मिल जाए। तो जब हम एक बार प्रोपीन की रिएक्शन इस पे कराएंगे तो मान लीजिए हमें कुछ मिला A, फिर A को हमने एक बार प्रोपीन से कराया तो अब मिल गया क्या, ये वाला B कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ। बोरान है, बोरान से 3 जो साइड चेन गई हैं तीनों एल्काइल चेन हो जाएंगी, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल बोरैन, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में CH2 CH2 CH3 को थ्राइस करके बोरान भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब एक बार हमें ये मिल गया, अब इसका H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH आयन में ऑक्सीडेशन करा देते हैं। देखो इसको करने का एक तरीका है, देखो कैसे। इसको आप ब्रेक करो, इधर भी OH लगाओ, इधर भी OH लगाओ, मतलब बोरान को भी OH दो, CH2 को भी दो, एक बॉन्ड ब्रेक करने से। ऐसे इसको ब्रेक करो, इधर भी एक OH लगाओ, इधर भी एक OH लगाओ बोरान के साथ। ऐसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, इधर भी OH और इधर भी OH लगा दो, ये मिल गया। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूं, ठीक। अब देखिए क्या मिला हमें, 3 कार्बन चेन के पास OH है और ऐसे 3 चेन मिलेंगे तो 3 मोल ऑफ CH3
CH2OH, क्या मिल गया? 3 मोल प्रोपेनॉल, और क्या मिला? BOH थ्राइस, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? HBO की मैकेनिज्म। क्लियर है बात? आइए इसको हम NCERT में देख लेते हैं कैसे दिया है। देखिए इन्होंने क्या किया, डाइबोरेन लिया, इन्होंने क्या लिया? डाइबोरेन लिया, BH3 का ये अटैक कराया इस पे H और इस पे BH2 का। अब इन्होंने क्या किया, एक बार प्रोपीन कराया तो ये मिल गया, दोबारा फिर कराया तो ये मिल गया। देखिए दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये बताइए? ट्राई एल्काइल बोरेन। क्लियर है? अब क्या करना है इस पे? ऑक्सीडेशन H2O2 OH आयन का, तो हमें ये प्रोपेनॉल मिलेगा 3 मोल और BOH थ्राइस। क्लियर है ये बात? दिस इज HBO। यहां पढ़ लेते हैं, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरान गेट्स attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov. Opposite to the Markovnikov means anti-Markovnikovs. क्लियर है? और क्या मिल रहा है? एक्सीलेंट यील्ड, बहुत अच्छा मेथड है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन। देख सकते हैं आप, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। अगर आपके एग्जाम में कंप्लीट द रिएक्शन आती है, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, एंटी मार्कोनिकॉव्स और बना दीजिए। अगर मैकेनिज्म आती है, आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, 99% चांस है आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मैकेनिज्म लिखना है या जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका क्या बचता है इसमें? नेक्स्ट इज कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन है, और फिर है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। कहाँ से करेंगे? रिडक्शन से, ठीक है। अभी तक आपने जो किया उसको रिवाइज कर लीजिएगा और HBO की मैकेनिज्म 2 से 3 बार लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।